प्रिवियत, नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो के दौरान हमने रूसी भाषा के जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती है, जो कि एक बहुत ही यूनिक सा और जटिल सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में स्टडी किया और हमने पिछले वीडियो के दौरान उसकी प्रैक्टिस भी की थी और ख़ासकर वर्ब्स ऑफ मोशन जब डिफरेंट केसेस के साथ आती है, उसको भी हमने देखा है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि वर्ब्स ऑफ मोशन और किस किस तरीके से आ सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, और अगर भविष्य में हमारे पास वर्ब्स ऑफ मोशन कुछ आएगी तो देखेंगे, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सिचुएशन बेस्ड है, वो सिचुएशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शायद रूसी भाषा के ग्रामर का आखिरी टॉपिक है। हम इसके बाद कोई एक्स्ट्रा ग्रामर नहीं पढ़ेंगे अनटिल अनलेस उसकी ज़रूरत पड़े। तो फिर से निकालिए अपने नोट्स, तैयार हो जाइए और पुराने जितने भी नोट्स हैं सबको देखिए और इस नए कॉन्सेप्ट को समझिए। आइए। तो देखिए हम आ गए हैं जो रूसी भाषा का लर्न रशियन वेबसाइट है उसके लेसन 11 पे आ गए हैं और हम जो है इस वीडियो में कुछ पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे इसने इदू खचू सबका बताया, तो द आकाश जैन सब कुछ बताया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वर्ब्स ऑफ मोशन ये बहुत सिचुएशनल डिपेंडेंट है। जब तक आपको पता नहीं हो कि सिचुएशन क्या है, आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई वो इंसान एक तरफ जा रहा है कि दोबारा आएगा, किससे जा रहा है, जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती है। हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे चित्र फोटो लगा हुआ था, फोटो की वजह से आपको दिख रहा था कि वहाँ पे क्या है, नहीं तो जनरली आपको बिना पूरा पढ़े पता नहीं चलेगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ भी इनको बताया हुआ है और कुछ एक्टिविटी से ट्रांसपोर्ट की दी हुई है। चलो देखते हैं इसका, इसमें जो ग्रामर दी है उसको देखते हैं अच्छे से एक बार। ठीक है, जैसे वर्ब्स ऑफ मोशन जैसे ग्रामर पार्ट दिया है तो इसने बताया भाई मेन रशियन वर्ब्स ऑफ मोशन क्या होती है ना। तो यहाँ पे ये जो इदिति है ये है आपका एक बार जाना, खतीत मल्टीपल ट्रिप्स है ना, पैदल जाना। ऐसे ई खत है जाना किसी चीज़ से, इज ये थे जाना। हाँ, ये है लेतित, ध्यान दीजिए लेतित और लेतात। ठीक है, यहाँ पे दोनों में अंतर है। प्लेन एरोस्टेट जो इससे ये लेता थे एक ट्रिप का लिए, और ये लेते थे और ये लेता थे, बहुत सिमिलर दिखते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, इस पहले वाले का मतलब है एक ही बार जा रहे हैं आप, और दूसरे वाला का मतलब है कि आप बार बार जाएंगे आएंगे, मतलब जाके आएंगे फिर जाएंगे आएंगे, मल्टीपल ट्रिप्स, जाके आना। ठीक, ये है स्विम का लिया, ये है प्लीत प्लीत, और ये प्लावात है ना। ये पानी का जो जहाज उस पर जाना होता है उसकी तरह से, पानी का जहाज हो या फिर नाव हो या कुछ और चीज़ हो पानी के ऊपर। ऐसे ही ये है वेखात और बेलात, ये भागना दौड़ने की बात हो रही है ना। ये भाग दौड़ने की बात हो रही है, एक बार जा रहे हो तो बेखात और बेलात। ये प्योर फॉर्म ऑफ वर्ब्स है ना, इनको मॉडिफाई करते हैं और इसने और भी कुछ दी हुई है ना इस तरह की चीज़ों, लेकिन ये हम पे नहीं जाएंगे। अब इनका मीनिंग क्या है देखिए। तो इसने 2 ग्रुप में बाँट रखा है। ऐसी क्रियाएँ जो ये इस साइड जो है वो क्रियाएँ जो एक ही बार होता है, वन टाइम, है ना? वन टाइम जैसे हमने कहा कि भई एक बार ही जा रहा है वो, एक डायरेक्शन में एक ही बार जा रहा है। और जो दूसरा ग्रुप है वो है बहुत बार, मेनी टाइम्स, यानी कि एक्शन जो है रिपीट हुआ है, मतलब दोबारा कुछ हुआ है। तो जैसे इसने बता रखा है ये जो क्रियाएँ हैं वो यूज़ होती है, और इनकी जो पेयर है ना, सेम काम के लिए जो क्रियाएँ होती है बस मेनी टाइम्स के लिए। तो ये रूसी भाषा की स्पेशलिटी है कि भाई एक ही चीज़ के लिए 2 क्रियाएँ हैं, ये बताने के लिए अगर वो काम एक बार हो रहा है कि 10 बार हो रहा है। अगर 10 बार हो रहा है तो क्रिया कुछ और होगी, और एक बार हो रहा है तो क्रिया कुछ और होगी। ठीक है? जैसे कि इसने यहाँ बता रखा है सिचास, सिवोदनिया, चेरा, ज़ाओत्रा, ठीक है? एक बार। तो सिचास या इदुआ राबोते, मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ, है ना? पैदल जा रहा हूँ, इदु मतलब पैदल जाना, ना? सिवोदनिया मी इडियोम व थिएटर, सिवोदनिया मतलब कि आज थिएटर जाऊँगा, ना? मैं जाऊँगा या जा रहा हूँ, हम जाने वाले हैं ना। मी इडियो यानी हम, है ना। मामा इडियोत व मैगज़ीन, मदर इज़ गोइंग, मदर जो है स्टोर जा रही है ना। लोदका प्लावियोत ना ओस्तोव, ये थोड़ा सा बाहर है, हम ये सेल करने वाला है, इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए ये जो पूरी चीज़ हो रही है एक बार हो रही है, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई इंसान रोज़ काम पे जा रहा है और वो कह रहा है ना, उसकी उस पैराग्राफ में, उस बातचीत में ऐसा दिख रहा है कि वो रोज़ जाता है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। या काशदिदेन, देखो रेगुलार मतलब रेगुलर, काशदिन मतलब एवरीडे, चास्ता मतलब अक्सर ना, पोस्तोयानो परमानेंटली मतलब हमेशा, रेत को मतलब रेयरली, और निकाकदा मतलब कभी नहीं ना, सिकदा मतलब हमेशा, निकाकदा मतलब कभी नहीं। या काशदिदेन खशू ना रब होते, मैं हर दिन काम पे जाता हूँ, ठीक। मी एसडीम व तियातर काशतु सुबोतो, हम थिएटर आते हैं हर शुक्रवार को, सॉरी शनिवार को, हम थिएटर हर शनिवार को जाते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्टिविटी रिपीट हो रही है, ये आदमी बार बार कर रहा है, तो मतलब एक बार नहीं हो रहा, बार बार कर रहा है, तो इसलिए ये क्रियाएं बदल गई है। मामा खदियत व मैगजीन पो अ, वी खदनीम, खदनम, ठीक है। तो मेरी माँ जो है हर वीकेंड पे स्टोर जाती है, यहाँ पे एक बार जा रही थी, यहाँ पे हर वीकेंड जाती है, हर सप्ताह के एंड में जाती है, वीकेंड में जाती है, ठीक है। लोत का प्लावात ना तो ओस्तो उजे प्यात लेट, तो ये बोट है इस आइलैंड पे 5 बार पहले ही आ चुकी है, मतलब ये बार बार जा रही है, तो इसका जो है एक्शन रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे तुदा तुदा का मतलब तुदा का मतलब वहाँ जाना, कुदा मतलब कहाँ जा रहे हो, अतकुदा मतलब कहाँ से आ रहे हो, तुदा मतलब वहाँ, है ना, वहाँ मतलब कि ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, तो ए वर्ड पाया कि वहाँ, ठीक है। तो ये बोला कुदाती इदियोश, है ना, कुदाती इदियोश, तुम कहाँ जा रहे हो, तो या इदुवा वासेन, मैं स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। अब ये एक्टिविटी यहाँ पे हिसाब से एक बार हो रही है। कुदावी इदियोते, तुम कहाँ जा रहे हो, मी इदियोम का बाबुश्के, मैं दादी के पास जा रहा हूँ। ये इसका मतलब हम जो है, मैं नहीं सॉरी, किदा वी मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, मी इदियोम यानी हम दादी के पास जा रहे हैं, मतलब हम दादी को देखने जा रहे हैं एक तरह से। कुदा लेतित समालियोत, अब ये कुदा समालियोत का मतलब प्लेन, प्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है, और लेतत व सामेरू, समारू, सॉरी समारा, समारा जो है रूस में एक शहर का नाम है, ठीक है। अब ये तो हो गया एक बार वहाँ जा रहे हो। अब अगर वो रिपीट होना है तो उसका है तुदा अतुदा, मतलब कि वहाँ से, और टू एंड फ्रॉम मतलब वहाँ को और वहाँ से, मतलब आप जैसे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से कहीं और जा रहे हैं, या फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं, ठीक है। और या फिर वहाँ से मतलब ए, आप ए पॉइंट से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, डी से वापस ए पे आ रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं, एक्टिविटी रिपीट हो रही है, ठीक। तो ऊत्रम या खतिल व बासिनी आ पतों व्रे वेर नुस्ला दामोई, ये बोल रहा है वापस आ गया मैं, ठीक है? उसके बाद वापस आ गया यहाँ पे, तो उसकी क्रिया चेंज होगी, आने जाने की बात होगी। वेचरा मी सी ब्रातम एच डी का काबूश का है ना। अब लास्ट नाइट ये कह रहा है कि कल कल हम जो है, कल वेचरम, कल हम मैं भाई के साथ, मैं हम सॉरी वेचरम मी, कल हम भाई के साथ दादी को देखने गए। अब देखिए यहाँ पे कल गए थे, तो इसका कहने का मतलब है कि हम आ चुके हैं, तो इसलिए क्रिया बदल दी है, ठीक। नी मीस लेतात व सामयरो, अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ पास्ट टेंस में हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो वापस वापस जाके आ गया है, वहाँ रुका नहीं है, अनलेस कहा जाए, तो ये इसने अपने आप साफ से मान लिया है। और भी यहाँ पे जो है इसने चीज़ें एक्टिविटी की है ना, ये हम कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें, अगर थीम बेस्ड पढ़ाई करेंगे हम आगे जाके तो करेंगे, नहीं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो वर्ब्स थे ल्यूबित और निरावेत्स्या, मैंने निरस्या खतित पो पार्कू, मुझे पार्क में, मतलब ये जो वर्ब्स होती है इनके साथ जो है ये वर्ब्स ऑफ मोशन इस तरह से आता है ना। तो इसने एग्जांपल दिए हुए हैं, मिनियन निर्विद्या खतीत प पार्को, मुझे पार्क में वॉक करना पसंद है। इमुनी निरवस्या एजित व मेट्रो, उसको पसंद नहीं है मेट्रो में जाना, है ना। पायतमु मतलब इसलिए, ऑन कुपिल मशीनो, इसलिए उसने कार खरीदी ना, पास्ट में मतलब खरीदी। ऐसा देवुष्का ल्यूबित प्लावात, ऐसा देवुष्का मतलब ये इस लड़की को स्विमिंग करना पसंद है ना।
तो इस तरह से ये चीज़ें हुई है। अब ल्यूबित पहली वर्ब है और बाकी जो वर्ब्स ऑफ मोशन आई हैं, ठीक? तो इसने यहाँ पे इस तरह से और चीज़ें बताई है ना? और भी चीज़ें इसने बताने की कोशिश की है और इसमें यहाँ पे कंजुगेशन दिए हुए हैं सबके, कैसे-कैसे बदलते हैं, कहाँ-कहाँ होता है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि वर्ब्स ऑफ मोशन जैसे मैंने कहा बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती है और जब तक आपको पता ना चले कि क्या हो रहा है, आप कह नहीं सकते। आप सिर्फ़ ये मान के चलें कि ये चीज़ एक ही बार हो रही है। अनलेस आपको पता लग जाए कि भाई जैसे इसमें कहा है कि हम कल रात को दादी माँ के पास गए थे। तो अगर हम आज उसकी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम वापस आए हैं। तो उस केस में वो मल्टीपल ट्रिप हो गई है, ठीक? अ, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैं स्विमिंग पूल में ज गया कल, तो आप घर से बैठ के बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वापस आए हैं। तो जब तक आपको ऑब्वियस ना हो, तब तक आप एक ही ट्रिप मान के चलिए। जब तक आपको लगे नहीं कि भाई मल्टी ट्रिप किसी तरह से लग रहा है, तो आपको एक ही ट्रिप मान के चलना है और एक ही तरह से चलना है। मतलब एक ही बार मान के चलना है और कहा जाए तो मल्टी ट्रिप। और वर्ब्स ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, जब हम कहीं जाने की बात करेंगे, जब हम मान लीजिए रूसी भाषा में हम पढ़ेंगे कि भाई आपको कार पकड़नी है या आपको टैक्सी पकड़नी है और ये पूछना है कि वहाँ कैसे जाऊँगा, हम वहाँ जाना जाना है या मैं जाना चाहता हूँ। तो उस चीज़ में वर्ब्स ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे स्पेसिफिक जो क्रियाएँ होंगी हम देखेंगे भी ज़रूर। लेकिन एज़ सच वर्ब्स ऑफ मोशन जो है इतना सा ही हम पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप चाहे तो जो कर सकते हैं, मतलब हम इसकी प्रैक्टिस मैं नहीं करूँगा इसमें, आप चाहें तो कर सकते हैं अपने से, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो और नई वोकैब्युलरी आपको मिल जाएगी। लेकिन वर्ब्स ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ इतना ही है और ये एक तरह से रूसी जो ग्रामर हमने पढ़ी है, बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं, पिछले 30 से 40 एपिसोड से, उसका ये आखिरी टॉपिक था। इसके बाद हम बहुत रेयरली कुछ ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। वैसे ग्रामर रूसी भाषा की बहुत सारी है। हमने देखिए बहुत सारे एकवचन ही पढ़े हैं, बहुवचन एक भी जगह नहीं पढ़ा, तो वो पढ़ सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। भविष्य में हम सिर्फ़ थीम बेस्ड बातें करेंगे और जो भी हमने आज तक का पढ़ा है, उसको काम में लेंगे। जैसे कि आपको अपना परिचय देना है। ठीक है? तो आप अपना परिचय देने के लिए क्या-क्या बोल सकते हैं? उसमें कौन-कौन सी ग्रामर आएगी, वो हम पढ़ चुके हैं, उसको मैं आपको याद दिलाऊँगा। या फिर आपको जो है टेलीफ़ोन से बात करनी है किसी से या आपको होटल बुकिंग करनी है या आपको जॉब ढूँढना है, जॉब के लिए बातचीत करनी है या आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है या आप मान लीजिए एयरपोर्ट पे हैं और आपको इमिग्रेशन में बात करनी है, तो कौन-कौन सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है? उस तरह की चीज़ें जो हैं हम भविष्य में देखेंगे। तो अभी तक के लिए वीडियो बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने वीडियो आपने देखे हैं, मैं समझ सकता हूँ रूसी भाषा इतनी आसान नहीं है और आपको बहुत कन्फ्यूज़न अभी तक हो रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार अपने से खुद से सोचेंगे और अपने से जिसे कहते हैं रोल प्लेइंग करेंगे, ठीक है? तभी आपको समझ आएगा। अपने आप को उस सोच में डालिए कि मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला क्या बोलेगा। ये जो मैंने वेबसाइट्स बताई है उनकी उससे प्रैक्टिस कीजिए या फिर आजकल बहुत सारी ऐप आ गई है, उनमें अपनी वॉइस डालिए, उससे करेक्ट करवाइए। मतलब आपको कुछ ना कुछ एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ यहाँ पे आपके लिए भाषा सरल बना सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ और प्रैक्टिस करा सकता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है? लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही कहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ रूसी भाषा में और तब तक नोट्स बनाते रहिए, नोट्स पढ़िए, नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो और मेरे हिसाब से आप जल्दी रूसी भाषा बोलना शुरू कर देंगे या आप बोलना शुरू कर चुके हैं। अब तक हमने जो पढ़ लिया है अगर आप में थोड़ा बहुत भी आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया हो, तो आपको काफ़ी नॉलेज हो गई होगी, काफ़ी वोकैब्युलरी हो चुकी होगी आपकी, तो आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को एंड एंड करता हूँ और आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे भविष्य में। तब अब फिर हम रूसी भाषा की जो आम बोलचाल है, उसकी चीज़ों को लिखेंगे जो हमने ईज़ी रशियन वीडियोज़ में देखी थी। तो तैयार हो जाइए और मज़ेदार रूसी भाषा के वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।